नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज मैं उपस्थित हुआ हूँ एक और विशेष प्रकार के टॉपिक को लेके। ठीक है, वो जो टॉपिक है वो बहुत उपयोगी है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो नवजात शिशु है, जैसे ही इस वर्ल्ड में आता है, नवजात शिशु जो है जैसे ही न्यू वर्ल्ड में आता है, तो उस नवजात शिशु के न्यू वर्ल्ड में आने के बाद, ठीक है ना, तो वो उस बच्चे के लिए या उस नवजात शिशु के लिए या उस इन्फेंट के लिए जो शुरुआती जो 3 दिन का जो माँ का जो दूध होता है वो बहुत उपयोगी होता है। ठीक है ना। तो आज एग्जैक्टली हम जो डिस्कस करेंगे वो शुरुआती जो 3 दिन का जो माँ का दूध है, जिसे हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं। ठीक है ना। उस माँ के दूध में की क्या विशेषता है, उस दूध में बच्चे को क्या मिलता है, कौन से न्यूट्रिएंट मिलते हैं, या हम बोलते हैं कि शुरुआती जो 3 दिन का जो दूध है उस बच्चे के लिए क्यों आवश्यक होता है, क्यों उस पे जो गवर्नमेंट्स हैं बहुत सारे प्रोग्राम चलाती है, विशेष प्रकार की इंफॉर्मेशंस देती है, क्यों गवर्नमेंट बोलती है, सरकार बोलती है, बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं, विशेषज्ञ हैं, वो क्यों बोलते हैं कि शुरुआती 3 दिन का जो दूध है, वो माँ का जो दूध है वो नवजात शिशु के लिए या इन्फेंट के लिए क्यों आवश्यक होता है। ऐसा क्या कारण है कि उसके के बारे में हमेशा बात की जाती है और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बात की जाती है, वो आज मैं आपको बताता हूँ। जो शुरुआती 3 दिन का जो दूध होता है, माँ का जो दूध होता है, उस बच्चे के लिए बहुत उपयोगी होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है उसके लिए। क्यों होता है? क्योंकि उस जो दूध है, माँ का जो दूध होता है शुरू के 3 दिन का, शुरुआती जो 3 दिन का, वो उसमें विशेष प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्योंकि उसमें रिच न्यूट्रिएंट या विशेष प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, उसमें डिफरेंट टाइप के एंटी इन्फेक्टिव सब्सटेंस, मतलब इन्फेक्शन बीमारी फैलाने वाले, इन्फेक्शन या बीमारी फैलाने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या कीटाणु हैं, उनसे लड़ने के लिए उसमें विशेष ताकत होती है। और उसमें तीसरी बात करेंगे, कुछ एंजाइम्स होते हैं जो उस बच्चे के लिए आवश्यक होते हैं। पहले हम बात करते हैं कि उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं। ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि जैसे अपन लोग की बात करेंगे, हम लोग अपने लाइफ में, डेली रूटीन लाइफ में क्या करते हैं, फूड मटेरियल लेते हैं। ठीक है ना। और वो जो फूड मटेरियल है हमारी बॉडी की जो भी प्रोसेस है, बॉडी की जो डिमांड है उसको पूरा करती है, एनर्जी देती है हमारी बॉडी को। ठीक है ना। क्योंकि जो हमारी बॉडी है वो क्या है, चावल, रोटी, दूध, फ्रूट्स, इनको नहीं मानती है। वो किसको मानती है? उसमें उपस्थित, उसमें प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, मिनरल्स और विटामिन। हमारी बॉडी सिर्फ क्या करती है, इन 5 कंपोनेंट्स को मानती है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, मिनरल्स एंड विटामिन्स को मानती है। जिसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट होंगे वो उनसे ले लेता है, जिसमें प्रोटीन होगा वहाँ से ले लेगा, जिससे विटामिन होगा वहाँ से ले लेगा। क्योंकि हमारे इंटेस्टाइन को सिर्फ इन 5 कंपोनेंट के बारे में पता है, उन्हें चावल, दाल, रोटी इनके बारे में नहीं पता है। ठीक है ना। तो जो नवजात शिशु होता है उसके लिए, जो इन्फेंट जो होता है उसके लिए, जो ये जो माँ का जो दूध होता है वो उसके लिए क्या होता है, डाइट मटेरियल होता है। वही उसके लिए क्या है, भोजन है। क्योंकि वही जो दूध है वो उसे पूरे न्यूट्रिएंट की सप्लाई कराता है। जैसे मैं दाल, चावल, सब्जी, रोटी खाता हूँ, उससे मुझे जो न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं मेरी बॉडी को, उसी के बराबर उस नवजात शिशु को उस माँ के दूध से मिलते हैं। क्योंकि उस माँ के दूध में भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं। ठीक है ना। जो जो माँ का जो दूध होता है, हम खासकर बात करेंगे जो शुरुआती 3 दिन का होता है, उसमें 86% जो भी दूध लेगा उसमें 86% क्या होता है, पानी होता है, वाटर होता है। जो उसको वहाँ हम अलग से वाटर लेते हैं, बच्चे को वहाँ से वाटर मिल जा रहा है। दूसरा, उसमें बहुत अधिक मात्रा में रिच अमाउंट में क्या होता है, प्रोटीन मटेरियल होता है, जो उसकी बॉडी के डेवलपमेंट के, ग्रोथ के लिए बहुत अधिक आवश्यक होता है।
आगे बात करेंगे, उसमें बहुत अधिक मात्रा में विटामिन ए होता है जो बच्चे की आँख के डेवलपमेंट को, आई के डेवलपमेंट के, आई की सेल के डेवलपमेंट को करने के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। इसके अलावा उसमें विटामिन सी होता है जो बॉडी के विशेष प्रकार के कार्य को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ब्रेन को डेवलप करने के लिए ना, क्या लंग्स को डेवलप करने के लिए होता है, और इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करने के लिए होता है, बॉडी को में हार्मफुल जो बैक्टीरिया वायरस है उनसे बचाने के लिए वो उपयोगी होता है, ठीक है ना। इसलिए ये जो दूध है उसमें विटामिन सी अधिक मात्रा में होता है, ठीक है। इसके अलावा सोडियम और क्लोराइड ये भी इसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो अधिक मात्रा में क्या है, इसमें पानी है 86%, अधिक मात्रा में प्रोटीन है, अधिक मात्रा में विटामिन ए है जो आँख के लिए आवश्यक होता है, ठीक है, जो शुरुआती 3 दिन में ही मिलता है, बाद में जाकर विटामिन जो ए की जो मात्रा होती है वो कम हो जाती है, और विटामिन सी, सोडियम एंड क्लोराइड ये अधिक मात्रा में होते हैं, ठीक है ना। आगे हम जो बात करेंगे, सेकंड जो होता है एंटी इन्फेक्टिव सब्सटेंस, मतलब इन्फेक्शन, बीमारी से लड़ने के लिए, बीमारी से बचाने के लिए इस 3 दिन के जो दूध है इसमें विशेष प्रकार के सब्सटेंस होते हैं। उनका नाम है IgA, ठीक है, IgM, IgG। इन्हें हम एंटीबॉडीज़ बोलते हैं। ये जो 3 टाइप की एंटीबॉडीज़ है ये माँ के दूध से बने बुनाई, उनकी माँ के दूध में बनी बुनाई होती है, मतलब माँ का दूध जो है उसमें होती है, और वो बना बुनाया जो माँ के दूध में एंटीबॉडी है वो बच्चा उसे लेता है, और जैसे ये नेचुरल एंटीबॉडीज़ जैसी बच्चे के बॉडी में जाती है तो वो डिफरेंट टाइप के बीमारी से लड़ने में उसे सहायता प्रदान करती है। तो IgA, IgG, IgM, और एक और चीज़ होता है लैक्टोफेरिन। ये 4 विशेष प्रकार के एंटी इन्फेक्टिव सब्सटेंस, मतलब बीमारी से लड़ने वाले सब्सटेंस या बच्चे को, इन्फेंट को, शिशु को बीमारी से बचाने वाले सब्सटेंस होते हैं। ये सिर्फ 3 दिन के दूध में होते हैं, उसके बाद ये दूध में, उसके बाद जो माँ का दूध होता है उसमें ये अनुपस्थित होते हैं। 3 दिन के अंदर जो दूध बच्चा लेगा तभी ये उनको प्राप्त होंगे, क्योंकि 3 दिन के अंदर का जो टाइम का जो दूध होता है माँ का दूध उसमें ये उपस्थित होते हैं, उसके बाद की बात करेंगे तो उसमें ये अनुपस्थित होते हैं। तो नेचुरली जो हमें एंटीबॉडी चाहिए होती है बच्चे को वो हमें शुरुआती 3 दिन में, 2 दिन में ही प्राप्त हो सकती है। जब ये बॉडी में जाती है तो बच्चे को क्या करती है, पोलियो नामक बीमारी से बचाने की कोशिश या हेल्प करती है, मीज़ल्स जिसे हम खसरा बोलते हैं उससे बचाती है, स्मॉल पॉक्स जिसे हम चेचक बोलते हैं उससे बचाती है, इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है जो सर्दी जुकाम लंग्स का इन्फेक्शन पैदा करता है उससे बचाती है, ठीक है ना। तो ये वायरस की बीमारी से बचाने में बहुत उपयोगी होता है। इसके अलावा हम बात करेंगे ये कुछ बैक्टीरिया से बचाती है, विशेषकर इकोलाई नामक बैक्टीरिया होता है जो इंटेस्टाइन में पाया जाता है, जो डायरिया और डिसेंट्री पैदा करने के लिए होता है। लेकिन जब हम ये शुरुआती दूध लेता है बच्चा तो उसे इस प्रकार के जो डायरिया डिसेंट्री की जो दिक्कत है उससे भी क्या होता है, ये बच्चा बच जाता है, ठीक है ना। तो ये जो बीमारी से या इन्फेक्शन से बचने वाला जो मटेरियल है, ये जो मटेरियल है ये सिर्फ क्या होता है शुरुआती 2 से 3 दिन ही हमें मिलता है, उसके बाद नहीं मिलता है। इसलिए इस इम्पॉर्टेंट मटेरियल को लेने के लिए बच्चे को, इन्फेंट को, शिशु को शुरू के 3 दिन का दूध लेना ही चाहिए, देना ही चाहिए, और पीना ही चाहिए, और पिलाना ही चाहिए, ठीक है ना। आगे बात करेंगे, इस दूध में कुछ लार्ज लिपिड के मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है ना, जो क्या करते हैं उसे मोशन करने में, लैट्रिन करने में हेल्प करते हैं, जो लग्जेटिव के रूप में कार्य करते हैं। इसके अलावा बात करेंगे, ये दूध में कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम होते हैं, लाइसोजाइम होते हैं, परऑक्सीडेज नामक एंजाइम्स होते हैं, और ये एंजाइम भी क्या होते हैं, एक विशेष प्रकार के प्रोसेस को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सेल के डेवलपमेंट के लिए, बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, सेल की ग्रोथ के लिए ये आवश्यक होते हैं। तो ये कितने इम्पॉर्टेंट मटेरियल शुरुआती 3 दिन में मिलते हैं ये आपको मैंने बताया। ये जो 3 दिन के बाद हमें नहीं प्राप्त होंगे, इसलिए शुरुआती 3 दिन का जो दूध है वो लेना बहुत अधिक आवश्यक है,
हर बच्चे को, हर नवजात शिशु को शुरुआती 3 दिन का दूध देना ही चाहिए। पूरी कोशिश करना चाहिए कि अधिक से अधिक मात्रा में जो माँ का दूध है, शुरुआती 3 दिन का जो माँ का दूध है, उस नवजात शिशु को दिया जाए, ताकि ये विशेष प्रकार की बीमारियों से वो लड़ सके, उसकी बॉडी उससे बच सके, उसको इन्फेक्शन से बचा सके। ठीक है ना? नमस्कार दोस्तों।